वो बॉलीवुड का लॉस हुआ कि वो उसको ठीक से गवा नहीं पाए, कास्ट नहीं कर पाए और गाने नहीं दे पाए। जैसे विशाल ने भी कहा, ददलानी ने, कि हम गधे हैं, उसने कहा था। लास्ट टाइम बोला था विशाल। अभी अभी रिसेंटली उसने जुबिन के स्वर्गवास के बाद उसने कहा कि हमारी गलती और हम गधे हैं कि हम उसको यूज़ नहीं कर सके। बेदुइन था, वो भगवान का बंदा था। आसाम के लोग तो नहीं संभले, पर हम सब भी जो इनको इतने साल से जानते थे, मुश्किल है इसको हम जाहिर नहीं कर सकते शब्दों में। It's extremely shocking and sad that Rubin is not amidst us anymore. आज हमारे साथ वो नहीं है, ये बिलीव करने को मुश्किल लगता है। और मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ कि आसाम के लोगों को जो एक जुनून और एक धक्का जो लगा है वो लाजमी है, क्योंकि हम 30 साल पुराने दोस्त थे उसके। हम शायद उसको 100 बार ज़िंदगी में मिले, पर आप उसको 92 से 35 साल से जी रहे हैं रोज़। आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड व्हाट अ शॉक इट मस्ट हैव बीन, एंड द होल वर्ल्ड सॉ, पूरी दुनिया ने देखा कि जो प्यार आसाम के लोगों को जुबिन गर्ग के प्रति जो है वो कोई और मिसाल नहीं है इस दुनिया, उस फीलिंग को एक्सप्रेस करने को। सो आई फील वेरी वेरी सैड, एंड आई एम विजिटिंग गरिमा टुमारो। जुबिन के घर जा रहा हूँ कल सुबह यहाँ से निकल के, और फिर समाधि में घर जाएंगे पहले घर। हाँ, क्योंकि वक्त कम है, पर अगले मंथ वापस जब आएंगे तब हम प्लेन समाधि के दर्शन के लिए जाएंगे। कल घर पे जा रहे हैं हम गुवाहाटी में। कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, वो इतना खूबसूरत सिंगर और आर्टिस्ट और इंसान है कि उसे अपने आसाम से और अपने नॉर्थ ईस्ट से इतना प्यार था और अपने लोगों से इतना प्यार था कि जैसे मैंने कहा ना, वो उसे फ़र्क नहीं पड़ता था। वो बॉलीवुड का लॉस हुआ कि वो उसको ठीक से गवा नहीं पाए, कास्ट नहीं कर पाए और गाने नहीं दे पाए। जैसे विशाल ने भी कहा, ददलानी ने, कि हम गधे हैं, उसने कहा था। लास्ट टाइम बोला था विशाल। अभी अभी रिसेंटली उसने जुबिन के स्वर्गवास के बाद उसने कहा कि हमारी गलती और हम गधे हैं कि हम उसको यूज़ नहीं कर सके। एक आर्टिस्ट की हैसियत से जुबिन दा जो मिसाल रख के गया, वो बॉलीवुड में कैसा प्रभाव पड़ा, इसके बारे में क्या शॉक्ड है लोग, शॉक्ड कि वो कह रहे कि ये हमने क्या कर दिया, ये गलती हमने क्या कर दी कि इतने महान आर्टिस्ट को हम पहचान नहीं सके और हम उसको जस्टिस नहीं दे सके गानों के दरमियान से। और मैंने जैसे लास्ट टाइम भी आपके इंटरव्यू में कहा था कि वो उसको जब या अली का सक्सेस मिला तब उसने फिल्म फेयर मैगजीन में कहा था कि मेरा पहला प्यार कंपोजिशन है, मैं कंपोज करके लिख के गाना जो गाता हूँ मेरा वो, और मैं जो कुछ अदर आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करता हूँ अपने गाने पे, वो सबसे ज़्यादा मुझे प्यारा है, ना कि किसी और का गाना गाना। तो यही चीज़ सिद्ध करती है। और हमें पूरी दुनिया को पता नहीं था कि 40,000 आसपास होगा, और उसे वो एसपीबी बालासुब्रमण्यम जी का रिकॉर्ड उसको नज़र में था कि 45,000 से ज़्यादा गाना करें। तो आर्टिस्ट महान है, चाहे वो 100 गाने गाए, 500 गाने गाए, 1000, पर ये 40,000 गीत, ये सोचने के परे हैं ये सब चीज़ें। और जैसे मैंने कहा कि वो बेदुइन था, वो भगवान का बंदा था। और मुश्किल है, जब कुछ शोज़ में हम जब जा रहे थे तब कोलकाता में पूरी भारत में लोग कह रहे थे कि आप गाइए ना दादा, गाना गाइए ना। तो मैंने कहा आसान नहीं है इस तरह से, इतना फ्रेश है अभी के स्टेज पे आके। हम कोई रिकॉर्डर तो है नहीं कि अचानक से आके, फीलिंग्स सबके होते हैं। आप लोगों ने, आसाम के लोगों ने इतना एक्सप्रेस किया तो हमको भी वो सब चीज़ें याद आती, तो गला भर आता है, दिल भर आता है कि हम ऐसे ही स्टेज पर जाके अचानक से ट्रिब्यूट नहीं दे सकते कि हम शायद रो पड़े। जब से हमें पता चला कि मुझे पता था कि वो आसामी में बहुत खूबसूरत गाने गाता था, पर गए 1-1.5 महीने से मैंने नहीं तो 400-500 गाने, सिर्फ 400-500 गाने सुने हैं उसके, और मेरे होश उड़ गए हैं कि अच्छा ये भी गाया है, फोक भी गाया है, ट्राइबल भी गाया है, जैसे बिहू भी गाया है, और फिर जो एक लोक संगीत भी गाया है, और स्पिरिचुअल जो निराकार भगवान के लिए हमारे जो गिटार प्लेयर है अमरीश साइकिया, आसाम के हैं, उसने मुझे बहुत सारा म्यूज़िक, जो नॉन फिल्म म्यूज़िक, नॉन पॉप म्यूज़िक भी सुनाया है। तो कमाल का रेpertoire जुबिन गर्ग का, और दिल से सलाम हम करते हैं ऐसे इतने महान आर्टिस्ट के कि यहाँ पे इतने रिकॉर्ड्स बनाने के बाद उसने एक उफ नहीं किया। उसको बॉम्बे इसलिए पसंद नहीं था कि बॉम्बे की एनर्जी उसे पसंद नहीं थी।
सर मायाबिनी जो गाना है अभी पूरा असम में प्रार्थना बन गया, क्या कभी हाँ आज गाने गाने वाले वो गाना? बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैंने एक या दो ही आसामी में गाने गाए हैं, तो ज़बान इजी नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ, मैं गाऊंगा ज़रूर। मायाबिनी ऑफ कोर्स। सर एक धुन सिर्फ जुबिन मेरे के लिए। मेरे पास मैं ला 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 करके गाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे शब्द देखने पड़ेंगे। ना 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 ने ना ना ने ना ने ना तारा रे रा रे गाऊंगा स्टेज पर। बॉलीवुड का नुकसान, बॉलीवुड को शर्म आ रही है कि बॉलीवुड ने इस तरह से इतने महान आर्टिस्ट को रिकग्नाइज नहीं कर सके, पहचान नहीं पाए। नेहरू स्टेडियम में जो मैंने शो किया था जुबिन के साथ 2008 में, वो मुझे याद आ रहा है आज, जैसे हम दोनों ने किया था। और जो प्यार, जो कंट्रोल और जो एक हक उसे हमारे अपने असमीज ऑडियंस पे था, वो देख के माँ और बच्चे का रिलेशनशिप या फिर भाई बहन का रिलेशनशिप या हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, इतनी नज़दीकी, जिस तरह से वो एड्रेस करता था अपने क्राउड को। जैसे केके के ट्रिब्यूट कॉन्सर्ट में भी बैंगलोर में 15,000 लोग आए थे, उसमें से 10,000 तो सिर्फ जुबिन को देखने आए थे केके के ट्रिब्यूट में। इतना पावर।